जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। हम लोग चैप्टर 7 ट्रेंगल्स के एक्सरसाइज 7.3 के सेकंड क्वेश्चन में आ चुके हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेंगल ABC in which AB is equal to AC so that AD bisect BC and AD bisects angle A। तो देखिए इसका फिगर ड्रा करते हैं और हम लोग इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन में है उसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम हमने बनाया है और ये डायग्राम में रफली डायग्राम है, ये मेरा ट्रेंगल ABC हो गया है। अब इस ABC में मैंने ये एक लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है BC के, ये मैंने AD एक लाइन बना दी है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर चूंकि ABC एक आइसोसेलेस ट्रेंगल है तो AB AC के इक्वल गिवन में है। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन में मैंने लिख दिया AB इज इक्वल टू AC और दूसरी चीज़ क्या गिवन में हो गई कि AD जो है परपेंडिकुलर है BC के, ये भी यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। अब गिवन के बाद टू प्रूव में क्या करना है, साबित क्या करना है, दो चीज़ साबित करना है कि AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है BC को, AD बाइसेक्ट BC। और दूसरा पॉइंट हमें साबित करने को कह रहा है कि सेकंड पॉइंट कह रहा है कि साबित कीजिए कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, AD जो है एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब इसको जो है कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले प्रूफ में देखिए जो चीज़ गिवन में उसी का यूज़ करेंगे। हम ट्रेंगल लेंगे इन ट्रेंगल ABD एंड इन ट्रेंगल ACD। तो यहाँ पर होगा इन ट्रेंगल ABD एंड ट्रेंगल ACD। तो यहाँ पर सबसे पहले AB जो है AC के इक्वल है, एक ये इसके इक्वल है, ये AD दोनों में ही कॉमन है और ये 90 डिग्री इधर भी है तो इधर भी है 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे AB इज इक्वल टू AC, फिर उसके बाद AD इज इक्वल टू AD, ये भी गिवन में है और ये मेरा कॉमन है। और एक ये चीज़ एंगल ADB जो है हमारा इक्वल एंगल ADC के 90 डिग्री से, ठीक है। तो ये 90 डिग्री से इक्वल में है। तो इस कारण अब ये तीनों क्राइटेरिया हमें फॉलो हो रहे हैं कि ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री बनना और एक साइड भी इक्वल मिल रही है, यानी ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, यानी ट्रेंगल ABD कॉन्ग्रुएंस टू ट्रेंगल ACD बाई RHS। अब जब RHS से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है तो मान लीजिए इसका ये एंगल 1 है और इसका एंगल ये 2 है, तो CPCT से हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो रहा है CPCT से, तो इससे साबित हो रहा है कि AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ठीक है। तो AD जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ये भी साबित हो रहा है। अब हमें ये तो दूसरा वाला प्रूव हो गया, AD बाइसेक्ट एंगल A। अब ये पहले वे में क्या प्रूव करना था कि AD बाइसेक्ट BC, जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि जो BD है वो CD के इक्वल है, ये भी CPCT से लिख सकते हैं। तो ये पहला वाला भी प्रूव हो गया। चूँकि BD CD के अगर इक्वल आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये D एक मिड पॉइंट है और AD जो है इस BC लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ प्रूव हो रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स एंगल A। और यहाँ लिखेंगे आल्सो BD इज इक्वल टू CD देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स लाइन BC। ये दोनों ही हमारे प्रूव्ड हो चुके। तो इस प्रकार से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। सेकंड के बाद जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।